एक और अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नफरत भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है, इससे आप कैसे निपटेंगी? नफरत से निपटने का एक ही तरीका है, और ये कोई नया मेरा तरीका नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में, वेदों में, पुराणों में, उसके बाद बुद्ध भगवान ने भी कहा, गुरु नानक जी ने भी कहा, नफरत का मुकाबला सिर्फ प्रेम कर सकता है। सिर्फ जो नकारात्मक चीज़ है उसके सामने कोई भी नकारात्मक चीज़ अगर हम डालें तो हम उसी चीज़ में उसी नकारात्मकता में हम फंस जाएंगे। नकारात्मक चीज़ों का मुकाबला सिर्फ सकारात्मक चीज़ें कर सकती हैं। इसलिए जब हमने ये अपनी कैंपेन्स शुरू की, ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और आगे आप देखेंगे कि हमारी 1-2 और कैंपेन्स भी हैं, सिर्फ सकारात्मक कैंपेन्स हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी भी नकारात्मक बात में पड़ें। हमें परवाह ये है कि हम विकास कैसे लाएंगे, हमें परवाह ये है कि हम महिलाओं को सशक्त कैसे करेंगे, हमें परवाह ये है कि हम नौजवानों को रोज़गार कैसे दिलाएंगे, हमें परवाह ये है कि जो तमाम हज़ारों नौजवान हैं जो बार बार परीक्षाएं दे रहे हैं, बार बार किसी एंट्रेंस टेस्ट के लिए या रोज़गार के लिए वो जितने टेस्ट होते हैं वो दे रहे हैं, किसी घोटाले की वजह से फिर से देना पड़ रहा है, टेस्ट देने के बाद आपको कट ऑफ मार्क आपका बदला जा रहा है। इन चीज़ों के साथ हम कैसे डील करेंगे, इनको कैसे हम हटाएंगे, बाधाएं कैसे हटाएंगे, ताकि जितने भी मौके हैं, चाहे रोज़गार के मौके हैं, सशक्त होने के मौके हैं, नौजवानों को मिले, महिलाओं को मिले, और लोग जो विकास होना चाहिए वो असली विकास हो। ये विकास नहीं कि आप चुनाव आ रहा है तो आपने एयरपोर्ट का उद्घाटन कर लिया, पता चला कि एयरपोर्ट तो बना ही नहीं है, चाइना की एयरपोर्ट आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, आपके विज्ञापनों पे सारा दिख रहा है कि विकास आया है, विकास आया, लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं है। ज़मीन पे लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, किसान हो, दलित हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, सब त्रस्त हैं। तो जो राजनीति में जो हिंसा लाना चाहते हैं, जो नफ़रत लाना चाहते हैं, उनका एक मकसद होता है। मकसद ये है कि आप उनसे सवाल ना करें, आप उनसे जो एक्चुअल चीज़ें हैं कि भाई तुम मेरे लिए कर क्या रहे हो, ये आप पूछोगे नहीं। तो इनका फ़ायदा कुछ ऐसी पार्टियों का ही होता है। अंत में आप सोचिए, आप नेता हैं, आपको जनता ने अपना प्रतिनिधि बना दिया। अब आपको मालूम है कि 5 साल बाद जब चुनाव आएगा तो मैं धर्म की बात करूँगा, मैं जाति की बात करूँगा, नफ़रत की बातें करूँगा, तो वोट मिल जाएगा मुझे। तो आप काम क्यों करेंगे? काम क्यों करेंगे आप काम तभी करेंगे ना जब आपको मालूम है कि 5 साल बाद आपको उस काम पे जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेह बनना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि जो ये राजनीति में ख़ास तौर से समाज में जो नकारात्मकता, हिंसा फैल रही है, इसका मुकाबला एक्चुअली सकारात्मक राजनीति, प्रेम, करुणा भाव, सबको एक साथ लेकर उन चीज़ों के बारे में हम बात करें जो एक्चुअली हमारे भविष्य को, हमारे जीवन को सुधारें, हमारे समाज को सुधारें, हमारा जो आपसी प्रेम है उसको बढ़ाएं।